तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 6 जो कि है ट्राइंगल। ठीक है, चलो। तो अब ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल होता क्या है ना। तो चलो वो जान लेते हैं कि ट्राइंगल होता क्या है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैंने ट्राइंगल का डेफिनेशन लिख रखा है, तो फिर उसको समझते चलते हैं। ठीक है, इन ज्योमेट्री ए ट्राइंगल इज अ क्लोज टू डायमेंशनल फिगर विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। ठीक है, कोई भी क्लोज्ड फिगर 2 डायमेंशन में जिसके 3 साइड हो, 3 एंगल हो, 3 वर्टिसेस हो, उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, चलो अब क्लोज्ड फिगर क्यों बोला है, ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं, सब देखेंगे। ठीक है, क्लोज्ड फिगर मीन्स कि कहीं से शुरू हुआ और खत्म हुआ। ठीक है, मतलब एक लूप बन रहा है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं अपन। ठीक है, चलो एक ट्राइंगल हमने बना लिया है। ठीक है, अब देखो ये क्लोज्ड फिगर इसलिए है क्योंकि कहीं पे भी लाइन ब्रेक नहीं हुआ है ना। चलो तो ये क्लोज्ड फिगर हो गया। 2 डायमेंशनल मीन्स कोई भी फिगर जो हम लोग पेपर पे बनाते हैं, ठीक है, वो 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, चलो तो अब देख लेते हैं। ये हो गया 2 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर। ठीक है, जिसके 3 साइड है। तो अगर हम लोग कंसीडर करें इस ट्राइंगल को ए बी सी, तो इसके 3 साइड्स कौन से हैं, ए बी ये हो गया, बी सी और सी ए, इसके 3 साइड्स हैं। ठीक है, 3 साइड्स। इसके 3 एंगल कौन से हो गए, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। ठीक है, तो देखो ये फिगर अभी हम लोग पता कर रहे हैं कि ट्राइंगल है कि नहीं। 3 साइड्स हैं, क्लोज है, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, 3 साइड भी हैं, 3 एंगल भी है और 3 वर्टिसेस ढूंढना है। ठीक है, 1 वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस और 3rd वर्टिस। ठीक है, चलो तो 3 वर्टिसेस भी हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो गिवन फिगर है वो ट्राइंगल है। ठीक है, चलो तो अब आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब बेसिक चीजें देख लेते हैं। ठीक है, जो कि फिलहाल तो इस चैप्टर में जरूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये देखने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि हाइपोटेन मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है किसी भी ट्राइंगल का। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जब आप किसी एक वर्टिसेस से उसके ऑपोजिट साइड पे एक 90 डिग्री का लाइन जो इस ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाकर एक लाइन जो आता है उसको हम लोग उसका हाइट बोलते हैं। ठीक है, चलो हाइट बोलते हैं। ठीक है, या ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, चलो ये किसी भी पॉइंट डी पे आकर बीसी पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, और ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो अब बेस क्या है, बेस ये हो गया बीसी जिस पर वो लाइन आकर गिरी है। ठीक है, तो बीसी हो गया और हाइट क्या हो गया एडी, बस हो गया। चलो अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या, एबीसी। ठीक है, ये ट्राइंगल का पेरीमीटर देखते हैं। तो पेरीमीटर को वो जो सरफेस है, आउटर सरफेस है, उसका सभी का जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो गया, यूनिट में दे दो जो भी यूनिट हो, अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर, किलोमीटर में तो किलोमीटर। ठीक है, और ये स्क्वायर यूनिट होता है एरिया का, हमेशा यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया, बेसिक सी चीजें हो गई, हमने सीख लिया है। ठीक है, अब चलो अब एनसीईआरटी की चीजें सीखते हैं क्या होता है। अब देखो, ठीक है, जब एनसीईआरटी आप देखोगे तो उसमें आपको 2 टर्म मिलेंगे, एक कॉन्ग्रुएंट और एक एन सिमिलर। ठीक है,
ट्राइंगल के टर्म में बोलते हैं क्या किसी भी फिगर के टर्म में बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब ट्राइंगल के टर्म में कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, सिमिलर कब बोलते हैं, ठीक है। जब देखो कोई भी फिगर, या अभी ट्राइंगल ले लेते हैं, जब एक ट्राइंगल, ठीक है, सपोज एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर डेफिनेशन लिखा दूंगा, ठीक है। चलो, एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल है KLM, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। चलो, तो अब इसके कुछ साइड्स ले लेते हैं, ठीक है। BC ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर, √13 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहां पे भी ये √13 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, अब मैं समझाता हूं कि कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, ठीक है। चलो, या कॉन्ग्रुएंट किसे बोलते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि सिमिलर किसे कहते हैं, दो ट्राइंगल कब सिमिलर होते हैं और दो ट्राइंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, कॉन्ग्रुएंट किसी भी ट्राइंगल को, दो ट्राइंगल को तब बोलेंगे अपन जब वो ट्राइंगल उस ट्राइंगल के ऊपर किसी भी तरीके से हम लोग एडजस्ट करके उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकें, ठीक है। सुपर इम्पोज मीन्स एक के ऊपर एक रख सके हम लोग, ठीक है। चलो, तो अब देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये ट्राइंगल को हल्का सा ऐसे घुमा देंगे हम अगर, ठीक है, तो ये क्या होगा, एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया ABC ट्राइंगल, है ना। इसको हल्का सा घुमा देते हैं अपन, तो फिर देखते हैं, ठीक है। इसको घुमा देते हैं, इसके ऊपर ही घुमा देते हैं, घुमा के रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये LKM, ठीक है। चलो, ठीक है, LKM हो गया, ठीक है। ये हो गया सुपर इम्पोज, मतलब कोई भी फिगर जो एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है, और उसको थोड़ा एडजस्ट करके हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं, मतलब एक के ऊपर एक रख दें और वो टोटली कोइंसाइड कर जाए, तो उस फिगर को, दोनों फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इसे कहते हैं, ठीक है। चलो, देखो, यहाँ पे लेंथ भी सेम है ना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, √13 साइड भी सेम होने चाहिए, एंगल भी सेम होने चाहिए, ठीक है। सारे एंगल भी सेम होने चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर बेसिकली मिरर इमेज, ठीक है। चलो, अब हो गया ये कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलर किसको बोलते हैं, अब सिमिलर देख लेते हैं, सिमिलर किसको बोलते हैं। अब देखो, एक ट्राइंगल है, ठीक है, AB, सिमिलर मीन्स एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेम हो, सेम साइज के हो, लेकिन एक जैसा दिखने वाला, ठीक है। चलो, ये KLM ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सिमिलर होने के भी कुछ क्राइटेरिया हैं, ठीक है। देखो, अब सिमिलर होने के कुछ क्राइटेरिया वो भी देख लेते हैं। देखो, ये सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि देखो AB इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है, छोटी है ना, और ये बड़ी है। अब देखो, ये सिमिलर तब होगी जब इसके एक साइड इसके साथ, इसका एक साइड इसके साथ, इसका एक साइड इसके साथ कुछ एक पर्टिकुलर रेशियो में बड़े हों, लाइक, है ना, तो तब जाकर ये दो ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। चलो, एंगल सेम होना चाहिए। देखो, ये एंगल हमेशा सेम होगा, ये एंगल इसके एंगल से सेम होगा, बड़ा है, साइज का डिफरेंस है, लेकिन एंगल हमेशा सेम होंगे, ठीक है। चलो, तो ही उस ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। अब चलो देखो, कॉन्ग्रुएंट, देखो अब ट्राइंगल ABC
और एक ट्राइंगल के एल एम, ठीक है। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, सिमिलर। देखो सिमिलर भी है, अभी बताता हूं। देखो सिमिलर तो है, दोनों दिखने में सेम है। और देखो एवरी सिमिलर ट्राइंगल इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, मतलब हर एक सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। देखो सुपर इम्पोज नहीं हो सकता है, लेकिन एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज सिमिलर। जो कॉन्ग्रुएंट है, जो सुपर इम्पोज हो रहा है, वो एक जैसा तो दिख भी रहा है ना, तो इसलिए सिमिलर भी है, ठीक है। चलो, तो ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टू ट्राइंगल के एल एम, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं अब सिमिलर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ट्राइंगल एबीसी और एक ट्राइंगल के एल एम है, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर को ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, टिल्टेड एस से, ठीक है। चलो बहुत सही। चलो अब हमने बेसिक ट्राइंगल सीख लिया है, ठीक है। चलो और एक चीज पता होगा आपको, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मैंने पिछली लेक्चर के वीडियो में बता रखा है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये भी आप याद रखना, ताकि देखो जब कोई भी ट्राइंगल है इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप देख लो, वहां पे पूरे अच्छे से मैंने समझाया है, ठीक है। चलो चलो अब आगे और चीजें देखते हैं अपन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।